गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के आगे के प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं अर्थात जनरल टर्म कैसे ज्ञात करते हैं और उसका आगे से 10वां पद या फिर पीछे से 10वां पद किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे, वो पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए पहले अपन बात करेंगे समांतर श्रेणी के गुणधर्म। समांतर श्रेणी के गुणधर्म या अपन इंग्लिश में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पहली प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, और मैं इसके प्रत्येक पद में एक कोई कांस्टेंट राशि ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए 1 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी मान लीजिए 1 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी आपके पास में 1 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी 1 कर रहा हूं, इसमें भी 1। पहले ये समांतर श्रेणी है नहीं, पहले तो ये चेक करो। 4 में से 2 गया 2 आ रहा है, 6 में से 4 गया 2 आ रहा है, 8 में से 6 गया 2 आ रहा है, 10 में से 8 गया 2, सारे अंतर बराबर है अर्थात अपन का समांतर श्रेणी है। अब यदि मैं इसके किसी समांतर श्रेणी के यदि मैं प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट राशि ऐड करता हूं तो क्या आता है, देखिए यह आएगा 3, यह आएगा 5, यह आएगा 7, यह आएगा 9, यह आएगा 11। अब देखिए अब इनका अंतर कितना है, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2। तो वापस ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये पहले मैं देखिए एक एपी मान के चला और मैं उसके प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट राशि ऐड कर रहा हूं तो देखिए दोबारा एक अपन को क्या मिल गई, एपी मिल गई। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट राशि ऐड कर दी जाए तो आपके पास में अपन को पुनः एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए पहला गुणधर्म अपन यहां लिखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अक्षर संख्या या एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दी जाए तो पुनः एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, पुनः एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी दी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, यदि मैं आपके पास में इसी प्रकार की एक समांतर श्रेणी देखता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास में एपी है। अब मैं क्या करता हूं, इसके प्रत्येक पद में से एक कांस्टेंट राशि घटा देता हूं। तो ये घटा दिया, 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 तो क्या आ गया 1, 3, 5, 7, 9। अब चेक करो क्या ये एपी है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, तो अंतर बराबर है अर्थात ये अगेन आपके पास में क्या आ गई, एपी आ गई। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप कि यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अक्षर संख्या घटाई जाए, एक कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाए
जाए तो पुनः प्राप्त श्रेणी समांतर होगी, समांतर होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास यही अपन समांतर श्रेणी ले लेते हैं, एक फाइनाइट यदि अपन कह रहे हैं साइन इनफाइनाइट होगा तो भी लागू होगा, मैं यहाँ फाइनाइट श्रेणी ले रहा हूँ, इनफाइनाइट होगा तो भी लागू होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके प्रत्येक संख्या को एक असत संख्या से गुणा कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ गया भाई, यहां पर कितना आ गया 4, यहां पर कितना आ गया 8, यहां पर कितना आ गया 12, यहां पर कितना आ गया 16 और यहां पर कितना आ गया 20। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ देखिए, 8 में से 4 गए 4 का अंतर, 12 में से 8 गए 4 का अंतर, 16 में से 12 गए 4 का अंतर और 20 में से 16 गए 4 का अंतर। तो अगेन आपके पास में क्या आ गई एपी। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर संख्या से गुणा किया जाए तो अगेन आपको एक क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अक्षर या कांस्टेंट संख्या से, एक अक्षर संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर होगी। ठीक है, और प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस प्रकार संख्या लिखी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास में एक एपी है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 2 से इसको भी 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 डिवाइड कर देता हूं, 2 से, तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 गया 1। अगेन आपको समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी एक अक्षर संख्या से, किसी एक अक्षर संख्या से भाग दिया जाए, अक्षर संख्या से भाग दिया जाए तो पुनः तो प्राप्त श्रेणी पुनः समांतर होगी। अगेन अपन को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। यह है आपकी 4 प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई श्रेणी इस प्रकार है, ये मैंने एक समांतर श्रेणी दे दी। अब मैं क्या करता हूं, प्रथम और अंतिम पद का योग करूं। तो प्रथम और अंतिम पद का योग कितना हो रहा है भाई, 2 + 12 बराबर शब्द आ रहा है। और यहां से लास्ट से सेकंड और फर्स्ट से सेकंड कितना है, 4 + 10 बराबर शब्द आ रहा है। और यहां से तीसरा और लास्ट से भी तीसरा 6 + 8 बराबर 14। तो तीनों क्या आ रहे हैं आपके पास में, इक्वल आ रहे हैं। मतलब आपके पास में यहां से मैं ये टर्म लेता हूं और इधर से ये टर्म लेता हूं तो बराबर आएगा। इधर से अपन ये 2 टर्म और इधर से अपन ये 2 टर्म लेते हैं तो ऐड बराबर आएगा। इधर से ये तीसरा टर्म
और इधर से ये अपन तीसरा टर्म लेते हैं, इनका सम एडिशन हमेशा बराबर होगा। किसी भी समांतर श्रेणी में आप देख लो, पहले पद और लास्ट पद का योग, प्रथम से द्वितीय और लास्ट से द्वितीय पद का योग, प्रथम से तृतीय और लास्ट से तृतीय पद का योग हमेशा बराबर होगा। तो ये तो थी आपके पास में जनरल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि यदि किसी समांतर श्रेणी के मैं प्रत्येक पद को किसी असर संख्या से गुणा कर देता हूं, या आपको कहेगा कि मैं -2 से गुणा कर रहा हूं, तो क्या जो अगेन आपको समांतर श्रेणी प्राप्त होगी या नहीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। ठीक है, क्योंकि आपने चारों को देख लिया है। अब मैं बात करूंगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। देखिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले एक बार अपन थ्योरी करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं 1 बाय 1 अपन क्लियर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को डिराइवेशन करते हुए साथ में अपन क्लियर करेंगे। अपन को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम अपने पास में खूब पड़ा है, इसलिए एक एक टॉपिक को अपन आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपना टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योग। इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a है। ठीक है, और प्रथम n पदों का, तो nवा पद में मान लेता हूं लास्ट पद। अरे भाई यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद है तो nवा पद क्या होगा? लास्ट पद होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में 2 पद है तो दूसरा पद लास्ट पद होगा। मैंने कल आपको एग्जाम्पल से शुरू में बताया था। तो nवा पद में मान लेता हूं l। ठीक है, और या फिर आप चाहो तो an भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आगे और पद जा रहे हैं तो उसको an मानेंगे, और लास्ट पद है तो उसको l कह सकते हैं, an कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास में। ठीक है, और या फिर लिख लो, आपके पास में कोई टेंशन नहीं। और पदों की संख्या हो गई, प्रथम पद हो गया, और सार अंतर मान लेता हूं, सार अंतर b है। ठीक है, तो अब मुझे प्रथम n पदों का योगफल और n पदों के योगफल, n पदों का योगफल को अपन Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। n पदों का योगफल बराबर Sn। n का पद an होता है, s मतलब सम, और सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के यह प्रॉपर्टी अपन को पता है, ये अपन को ज्ञात है, दे रखा है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? तो देखिए आपके पास में AP बराबर क्या हो जाएगा? AP यहां पर होगा, पहला पद आपके पास में क्या है? A। दूसरा पद क्या होता है? A प्लस सारवंतर, तो ये हो गया A प्लस B। तीसरा पद क्या होगा? A प्लस 2D। चौथा पद A प्लस 3D, और ऐसे चलते जाएंगे। और सबसे लास्ट का पद आपके पास में कौन सा होगा भाई? L होगा, नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा है कि n वा पद, अपन को n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो लास्ट पद अपना l हो गया या n हो गया। अब मेरी बात सुनो, यदि लास्ट पद l है तो उससे जस्ट पहले वाला पद क्या होता है? इसमें से d घटाएंगे तो हो जाएगा, तो इसमें से d घटाएंगे तो क्या होगा? l माइनस d, और इससे पहले वाला क्या होगा? l माइनस 2d। ठीक है, अरे भाई l में से ये घटाऊंगा तो d आ रहा है, इसमें से ये घटाऊंगा तो d आ रहा है, इसमें से ये घटाऊंगा तो d आ रहा है, इसमें से ये घटाऊंगा d आ रहा है, इसमें से ये घटाऊंगा तो d आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका योगफल करता हूं, तो देखिए तो n पदों का योगफल, तो देखिए आपके पास में सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
इज गिवन बाय, तो देखिए Sn बराबर क्या होगा, n पदों का योगफल a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये चलता चलता आपके पास में कहां तक जाएगा भाई, l माइनस 2d, l माइनस d प्लस l। इसको मैं समीकरण देता हूं 1, और इसके पदों को मैं यदि विपरीत कर दूं, अरे भाई यदि किसी समान श्रेणी में 2, 4 और 6 को ऐड करता हूं, या फिर 6, 4 और 2 को ऐड करूं, बात तो एक ही है। ये कितना आएगा, 12 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 12। तो मैं इसके पदों को क्या करता हूं, विपरीत कर देता हूं। इसको पहला पद ले आता हूं, इसको लास्ट पद ले आता हूं, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक श्रेणी को। क्योंकि ये क्या है आपके पास में, एक समांतर सीक्वेंस है, नहीं है, समांतर श्रेणी है, और ये यदि सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के टर्म्स को मैं एडिशन के रूप में लिखता हूं, उसको अपन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपके पास एक सीरीज। अब मैं क्या करता हूं, सीरीज के टर्म को चेंज करता हूं, तो पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर, तो क्या आएगा, देखिए Sn तो ऐसा ही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं l, फिर लिख रहा हूं l माइनस डी, फिर लिख रहा हूं l माइनस 2d, और ये चलता चलता आपके पास में a प्लस 3d, a प्लस 2d, और a प्लस d, और लास्ट पद आ गया a। इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 2, ठीक है। अरे भाई सबको एडिशन करना है, यदि सब्सट्रैक्शन करना हो तो दिक्कत हो जाती है। यदि बीच में माइनस होगा तो अपन ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव में यदि मैं सिर्फ को 4 से जोड़ता हूं या 4 को 6 से जोड़ूं, बात एक ही है। अब मैं समीकरण 1 और 2 का योगफल कर देता हूं, ठीक है। तो 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब मेरी बात सुनिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इधर क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप दो समीकरण को जोड़ते हो तो आपने 10th में देखा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष है वो बायां पक्ष में जुड़ेगा, और जो दायां पक्ष है वो दायां पक्ष में जुड़ेगा, ठीक है। तो Sn और Sn जुड़ के आपके पास में क्या हो गया भाई, इधर हो गया Sn प्लस Sn, और इधर क्या हो गया, देखिए पहले पद के साथ में पहला पद, तो a प्लस l, दूसरे पद के साथ दूसरा पद, तो a प्लस डी प्लस l माइनस डी। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस डी प्लस l माइनस डी, और सेकंड टर्म आपके पास में क्या आएगा, a प्लस 2d और l माइनस 2d। तो ये हो गया a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d, और ये चलता रहेगा आपके पास में, और इधर आएगा देखिए l माइनस 2d और a प्लस 2d। तो ये हो गया l माइनस 2d प्लस a प्लस 2d, और इधर रहेगा l माइनस d प्लस a प्लस d, और लास्ट रहेगा आपके पास में l प्लस a। तो ये हो गया आपके पास में l प्लस a। एक बार अब मेरी बात सुनो, इसमें d से d कैंसिल आउट, और यहाँ 2d से 2d कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ 2d से 2d कैंसिल आउट, यहाँ d से d कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या टर्म आ गए, देखिए ध्यान देखो, इधर हो गया Sn प्लस Sn, आपके पास में 2 टाइम्स Sn, यहां पर भी a प्लस l है, यहां पर भी a प्लस l है, यहां पर भी a प्लस l है, ऐसे चलता जाएगा, यहां पर भी a प्लस l, a प्लस l और a प्लस l, क्योंकि l प्लस a या a प्लस l की बात एक ही है, ठीक है। 2 को 4 में जोड़ो या 4 को 2 में जोड़ो। अब देखिए ये कितने टर्म्स आएंगे, ये टर्म्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, इस प्रकार टोटल टर्म्स n है, क्योंकि मैंने क्या कहा, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। तो ये टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4, ये टोटल n पद है, और ये भी n पद है। तो मैं इसका इसके साथ जोड़ रहा हूं, इसका इसके साथ जोड़ रहा हूं, तो जुड़ने के बाद टोटल टर्म्स कितने होंगे, n ही तो होंगे। इस प्रकार ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये n-2 n-1 और ये n टर्म, टोटल n टर्म्स है। तो मेरी बात सुनो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में
2 टाइम्स Sn बराबर ये अपन जोड़ेंगे तो इसमें से मैं a प्लस एल कॉमन निकाल दूं तो a प्लस एल सब में से कॉमन आ रहा है तो a प्लस एल कॉमन निकालूंगा यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ऐसे करते आपके पास में कितनी बार आएगा n टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा भाई n बार आएगा n बार। अब मैं एक को एक से जोड़ता हूं n बार जोड़ूंगा तो कितना होगा 1 1 2 2 1 3 3 1 4 इस प्रकार n बार जोड़ूंगा तो कितना n होगा कि नहीं होगा ठीक है। तो ये अपना पास में आ गया 2 टाइम्स Sn बराबर n इंटू a प्लस n ठीक है। और या फिर अपन ये कह सकते हैं और Sn बराबर हो गया n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये है आपके पास में इसके प्रथम n पदों का योगफल ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास में एक जो गिवन है उसमें a क्या है प्रथम पद है n क्या है पदों की संख्या की 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है 35 पदों का और l क्या है अंतिम पद क्योंकि मैंने कहा था कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तो प्रथम n मतलब nवां पद था वो आपके पास में लास्ट टर्म था जिसको अपन ने l माना था ठीक है। यदि कभी किसी समांतर श्रेणी में अपन को लास्ट पद का पता नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे भाई तो फिर अपन को लास्ट पद निकालने का फॉर्मूला तो पता है ना। तो देखिए अपन को पता है सिंस L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है नहीं होता है ये लास्ट पद निकालने का या nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए अपन प्रथम n पदों का योगफल करें तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l की जगह लिख सकता हूँ ये l का मान इसमें रख रहा हूँ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d तो क्या लिख सकते हैं कि Sn का जो मान होगा वो n बाई 2 इंटू a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ 4। तो समीकरण 3 और 4 दोनों आपके पास में किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को रिप्रेजेंट करें। जब अपन को अंतिम पद ज्ञात है तो यहाँ पर अपन सीधी वैल्यू रखेंगे और यदि अपन को nवां पद या लास्ट पद ज्ञात नहीं है तो अपन प्रथम पद पदों की संख्या और यहाँ सारवंतर रखेंगे तो अपना n स्वर आ जाएगा n पदों का योगफल ठीक है। तो ये थे आपके पास में समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लूंगा फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा पहले साफ लिख लो फिर मैं साफ कर देता हूं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 ठीक है के 10 पदों का योगफल ज्ञात 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हियर 10 पदों का पद कितने हैं n यहाँ कितना है अपने कहा था प्रथम n पदों का तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना मतलब प्रथम 10 पद अपन को जोड़ने। कभी भी क्वेश्चन में 10 पदों का योगफल आता है मतलब प्रथम 10 पद जोड़ने 15 पद का योगफल मतलब प्रथम 15 पद ऐड करने हैं। तो हियर यहाँ पर इस क्वेश्चन में n का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है और a क्या होता है प्रथम पद तो प्रथम पद अपने पास में कितना है 2 है सारवंतर कितना है 2 है। अब देखिए l क्या होता है लास्ट पद लेकिन लास्ट पद अपन को पता नहीं है लेकिन अपन को ये तो पता है आपके पास में d सारवंतर तो अपन ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और यदि अपन को लास्ट पद दे देता तो ये रख लेते। अरे भाई इसी से तो ये आया है तो कोई टेंशन नहीं आप भले ये याद रखो ये याद रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। तो अब देखिए मैं प्रथम 10 पदों का योगफल तो क्या आएगा आपके पास में प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब S10 अरे भाई Sn का मान ये होता है S10 n का मान है पदों का संख्या तो अपन को कितने पदों की संख्या 10 तो S10 बराबर n बाई 2 तो 10 बाई 2 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू 2 ठीक है। अरे भाई n बाई 2 तो n का मान कितना है 10 बाई 2 2a का मान कितना है 2 तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 तो n का मान 10 10 माइनस 1 इंटू d तो d का मान 2 ठीक है।
तो S10 आपके पास में हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 10 में से 1 या 9 इंटू 2 18। 18 और 4 कितने हो गए भाई 22। तो ये हो गए 5 इंटू 22 बराबर 110। तो इसके प्रथम 10 पदों को यदि अपन योग करते हैं, प्रथम 10 पद कौन कौन से है भाई आपके पास में 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है 16 है 18 है और 20 है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां, इनका मैं यदि योगफल करता हूं तो ये इतना ही आएगा जो कि इस फॉर्मूले से आया। देखिए कैसे याद करते हैं 20 और 18 38, 38 और 18 आपके पास में 54 और आपके पास में 54 और ये हो गया 58 68 68 और आपके पास में 80 80 और 10 90 90 और 8 98। देखिए आपके पास में 90 और 8 98 98 और 6 104 104 और 4 108 108 और 2 110। तो अपना आपके पास में इनका मैं यदि योगफल करता भी हूं तो आपके पास में कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, तो आपके पास में देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस बराबर 110 ही आएगा जो कि इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो ये तो अपना कम था। अपन को कह देगा कि आपके पास में 115 पद का योगफल ज्ञात करो, ठीक है, या 200 पद का योगफल ज्ञात करो। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे ना कि ऐसे पद को लिखकर योग करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों के योगफल और nवां पद या पीछे से पद कैसे ज्ञात करके उनको एक्सरसाइज को लेकर अपन बात करेंगे।